दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 जून 2021 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुबह के कोई 9:15 बजे का समय समझो। सुबह सुबह परमात्मा मेरे कान में आकर फुसफुसाने लगा, सुना मंगल, नेपाल के शाही परिवार का किस्सा। सुना मंगल, नेपाल के शाही परिवार का किस्सा। अब मैं भारत के शाही परिवार को भी नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, आज का विषय सुन लीजिए, फिर इसका हम विश्लेषण करते हैं। सुना मंगल, नेपाल के शाही परिवार का किस्सा। अब मैं भारत के शाही परिवार को भी लगभग इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह का कोई 3-4 बजे के बीच का समय होगा। मेरे कानों में फुसफुसाया कोई। मैंने देख लिया कि ये तो भगवान की फुसफुसाहट है। मैंने कहा, परमात्मा ये क्या मेरे कानों में बोल रहे हो? भाई देखो, मैं तो तुम्हारी इन डरावनी बातों से तंग आ गया हूँ। मुझे ये मत सुनाया करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, कुछ अच्छा आने दो ने भगवान। उसने कहा, मंगल अच्छा भी आएगा, चिंता मत करो, अच्छा भी आएगा, तुम अपना काम करते जाओ। दोस्तों, ये इस विषय का एनालाइज करने से पहले हम आपको कभी कभी ये बताते रहते हैं और अब बताते हैं कि भगवान कैसे बात करता है। भगवान सामने खड़ा बात करता है। भगवान किसी के थ्रू भी बात कर सकता है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान ही है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा के ही हाथ पैर हैं। किसी को भी चलाकर वह आपसे बात कर सकता है। हम ये स्पष्टीकरण आपको इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप ये समझ लें। यद्यपि मुझसे तो आप सभी समझदार हो, फिर भी कि भगवान कैसे बात करता है। भगवान किसी भी रूप में बात कर सकता है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का एग्जाम्पल दिए थे। उसमें से आपको 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ। कल परसों की बात है, हमारे बाल्टियों का धंधा है, तो हम कभी कभी किसी को 1-8 बाल्टी दान में देते रहते हैं। लगभग 100 रुपये की बाल्टी है, प्लास्टिक की। तो हमने सड़क पर काम करने वाले मजदूर को 1 बाल्टी दे दी थी एक दिन। उसके बाद उस बाल्टी को देखकर एक दूसरी मजदूर ने हमारे यहाँ आई कि हमें भी 1 बाल्टी दे दो, पानी के लिए बड़ी तंगी है। मैंने कि भाई इतना इनकम हमारे नहीं हो रहा, मैं बाल्टी नहीं दूंगा। उसने कहा कि तुमने उसको दिए, मुझे भी दे दो। तो मैं सोचने लगा कि भाई मैं तो नहीं देने वाला। वह गेट के बाहर खड़ी रही, मैं उसको बाल्टी देता नहीं और वह जाती नहीं। मैंने कि भाई ये खूब रही। वैसे कभी कभी हम 2-2, 4-4 बाल्टी देते रहते हैं, लेकिन चूँकि अब इनकम नहीं हो रही तो मैंने नहीं दी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और वह औरत जाए नहीं। और मेरे ये समझ में आए नहीं कि मैं इसको दूँ कि नहीं दूँ। तो मेरा इतना अलाउ नहीं करता पॉकेट, और नहीं दूँ तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मैं चाहता तो हूँ देना। मैं इसी असमंजस में पड़ा था कि मैंने मेरे मोबाइल को ऑन किया, उसमें कुछ दिख रहा था। तो सबसे पहले एक गाना आया। वह गाना वही महाकवि प्रदीप का था। वह क्या था कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
तेरे दुख दूर करेंगे राम। महाकवि प्रदीप गा रहे थे। और मैंने कहा यार ये गाना कैसे आया, और मैंने कि ये तो भगवान कह रहे हैं मुझसे कि तुम इसको भी बाल्टी दे दो, क्योंकि इस गाने का मतलब ये था कि जितना हो जाए दूसरों के दुख भी हरो। और मैंने वह बाल्टी तुरंत ही उस औरत के लिए दे दी। तो ये भगवान का मुझसे बोलना हुआ। सामने सामने आकर ऐसा भी बोलता है, स्पष्ट कानों में फुसफुसाता है और इस तरह से बोलता है। और एक हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बड़ा मज़ेदार होगा सुनना। और कल परसों की फिर एक घटना सुनाता हूँ आपको। अरे भाई सोशल मीडिया पर ये हो रहा है, ये एक्ट है, ये करेगा, ये कर लेगा, उसके साथ ये किया। तो कभी कभी हम थोड़े से डर जाते हैं, भाई अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। अरे भाई ये ऐसा हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे है। तो सुबह जैसे मुझे कई लोग अपना नमस्ते भेजते रहते हैं। एक हमारे उनमें से एक हमारे हैं एडवोकेट चंद्र प्रकाश जी। वे भी स्टिकर से फ़ोटो से नमस्ते भेजते रहते हैं। मैं इसी उहापों में था कि वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। जब उनका मैसेज मेरे पास आया, यानी देखो कि मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, वह क्या था, उसमें क्या लिखा था गुड मॉर्निंग के उसमें। फिर मैं उनके दूसरे लोगों को भेजते रहता हूँ, उसी को उस दिन मैंने भेजा। वह क्या था, गुड मॉर्निंग, मैं क्यों डरूं कि ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्यों डरूंगी ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा, मैं क्यों डरूं कि ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा। आगे बढ़ता रहूँगा अपनी मंजिल की ओर, आगे बढ़ता रहूँगा अपनी मंजिल की ओर। होगा जो देखा जाएगा, वरना तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ता रहूँगा अपनी मंजिल की ओर, होगा जो देखा जाएगा, वरना तजुर्बा तो होगा। यह मेरे सामने आया और मैं चेत गया कि भाई ये भगवान तुमसे कुछ बोल रहा है कि तुम्हें किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आया, मैं अपना वीडियो बनाने लगा। तो ये भगवान की वाणी थी मेरे लिए। कानों में फुसफुसाता भी है, सामने आकर भी बोलता है, और उसके अनेक रास्ते हैं। और देखिए इसमें आप कहोगे, और एक स्पष्टीकरण दे दूं, आप कहोगे कि भाई फिर आप सारी चीज़ें पूरी क्यों नहीं बता देते। तो देखिए इसका कारण यह है कि हम उस स्तर में नहीं होते जिस स्तर में भगवान होता है। जिन वाइब्रेशंस में वे रहते हैं, उस स्तर में यदि हम हो जाएं तो हम भी लगभग भगवान हो जाएं। यह सारा संसार, ये डिवाइन किंगडम है। हम उसी के साम्राज्य में काम करते हैं। हम सब उसके प्रजा हैं, बच्चे हैं। थोड़े से एडवांस होने पर हम उस डिवाइन कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं, उसके पार्षद बन जाते हैं, उसके काम ज़्यादा अच्छी तरह करने लगते हैं। वरना उसके बच्चे और प्रजा तो हैं ही। वह सबको समाचार भेजता रहता है, लेकिन अपनी अपनी अप्रोच के अनुसार हम उसको समझते रहते हैं, इसलिए उसको पूरा नहीं समझते। मतलब कि परमात्मा क्या बोल रहा है, वह बोल रहा है, लेकिन हमारे पूरा समझ में नहीं आता। इसलिए आपके हमारा सोचना सही नहीं निकलता, और ये अपनी शुद्धता के अनुसार होता है। और जो जितना शुद्ध होता है या और गुण होते हैं, उनका बोलना, उनका सुनना उतना ही सही होता है। जैसे कि आप सोच देख लो कि हमने किसी रॉयल फैमिली के बारे में कुछ सुनते हैं, भाई ये ऐसा ऐसा है। यदि हम उस रॉयल फैमिली में काम भी करें
चाहे रॉयल फैमिली के मेंबर न होकर के हम वहाँ पानी भरने वाले हों, वहाँ सब्ज़ी लाने वाले हों या वहाँ किचन में काम करने वाले हों, रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं है लेकिन रॉयल फैमिली में हम काम करते हैं, तो भी क्या होगा, चाहे हमसे रॉयल फैमिली वाले अंदर की बात नहीं करते लेकिन हमको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई तो कुछ कहेगा ही कि भाई आज ये हुआ, आज रॉयल फैमिली में, डिवाइन किंगडम में ये हो रहा है, किसी राजा की फैमिली समझ लो, तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई ऐसा होने जा रहा है। इसको ऐसे भी समझ लो जैसे कि भाई कोई इंक्वायरी करना है, तो वह क्या करेगा भाई, उस एक आदमी से पूछो भाई तुमने ये देखा, तुम्हारा क्या विचार है, भाई तुमने ये देखा, तुम्हें क्या पता ये कैसे हो रहा है, तुम यहाँ थे, भाई कौन था, जो भी उनकी टैक्टिक्स है कि भाई इंक्वायरी ऐसे करेंगे। उस इंक्वायरी के आधार पर इंक्वायरर पता लगाता है कि मेरे विचार से तो इसमें ऐसा है, यह दोषी है, यह घटना घटित हुई है। पुलिस इंक्वायरी करे या कोई भी करे, इसी तरह से हम जब बोलते हैं कि देखो ईश्वर मेरे सामने बोल रहा है, नास्ट्राडामस के सामने ये बोला, या मुझे विजन आते हैं, किसी के कान में फुसफुसाता है, कोई किसी को, जैसे मैंने बताया अखबार के नमस्ते के जैसे इसमें कटिंग का कोई भी है, कोई आदमी चला उठता है, इस तरह से हमें पता चलता है। और यह है कि हम सबसे भगवान हर समय बोलता रहता है। तो यह हुआ इसका स्पष्टीकरण कि परमात्मा हमें कैसे बोलता है। अब हम आज के सब्जेक्ट पर आते हैं। आज का सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, मैं लेटा इसको बना रहा हूँ। अब मैं दोबारा सब्जेक्ट बोलता हूँ। सुना मंगल, नेपाल के शाही परिवार का किस्सा। अब मैं भारत के शाही परिवार को भी लगभग इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट करूँगा। क्या था कि नेपाल के शाही परिवार का किस्सा तो हम थोड़ा जानते हैं कि देखो इतने दिन पहले नेपाल के एक प्रिंस ने ही पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, उसको ज़्यादा नहीं जानते थे। आज मैं किसी क्लिप से YouTube में ये पूरा डिटेल देख रहा था। मैंने इसको पूरा देखा कि भाई क्या क्या परिस्थिति थी, कौन कौन थे, कहाँ ये हुआ, क्यों हुआ। अब यह तो देखा, ये तो हमने सुना, ये वह क्लिप तो हमने देखी, यह तो एक घटना थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी घटना थी वह उस परमात्मा का फुसफुसाना। सुना मंगल, नेपाल के शाही परिवार का किस्सा। अब मैं भारत के शाही परिवार में भी ऐसा ही लगभग करूँगा, इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट करूँगा। फिर मैंने भगवान से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करोगे। तो उसने मुझे बताया कि जो लॉ ऑफ चेंज के अनुसार जो चेंज धीरे धीरे होते हैं वे होने मांगते हैं, लेकिन जिसमें कोई जीव या कोई समूह या कोई भी अड़ जाए, कोई आदमी अड़ जाए, तो उसमें एब्रप्ट चेंज होते हैं। मैं उसमें ऐसे ही चेंज करता हूँ जैसे कि उल्का पिंड को गिराकर डायनासोर को मारना। जैसे नेपाल के शाही परिवार का एकदम देखो खात्मा। उन्होंने यह भी बताया कि भाई नेपाल के शाही परिवार का खात्मा क्यों उसने किया, भगवान ने। वह लड़का, वह प्रिंस तो एक निमित्त था, उसमें प्रेरणा देने वाले, परिस्थितियां बनाने वाले वो परमात्मा ही था। कि जब ज़्यादा लोग अड़ जाते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करता रहूँगा, तो लॉ ऑफ चेंज के अनुसार परमात्मा को चेंज तो करना है, सृष्टि को चलाना है, तो फिर वह हार्श एक्शन, हॉरिबल एक्शन लेकर ऐसा ही करता है। परमात्मा ने अपनी भाषा में मुझे इस तरह से बताया।
उसने यह भी बताया कि देखो, आदमी किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, ऐसे ही तो हर समय वो हर तरह के काम नहीं कर सकता। बच्चा है तो वो खेलेगा, किशोर है तो अलग तरह के काम करेगा, जवान है तो वह अपना दाम्पत्य जीवन एक खास तरह से गुजारेगा। यदि वह बूढ़ा हो जाए तो वह यही जिद जाए कि नहीं, मैं तो ऐसे ही जवानी की तरह से अपना जीवन व्यापन करूँगा, तो वह लाइफ चेंज तो करने ही नहीं देगा। उसमें कुछ न कुछ भगवान ऐसा करेगा, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे कि बहुत जगह होता है। लोग जिद जाते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। ज़माना चाहे कहाँ से कहाँ बदल गया, हम शाही हैं तो शाही ही रहेंगे। पब्लिक भूखी मरे तो मरते ही रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान ने शायद ये मुझे बोला कि अब मैं भारत के शाही परिवार को भी लगभग इसी तरह से नष्ट करूँगा। मैंने कही, परमात्मा, मैं इस बात को जानता तो हूँ और मैं इस तरह के संकेत अपने व्लॉग्स में, अपने स्पीचेज में देता भी रहता हूँ। आज तो उसने सीधे सीधे कह दिया। और दोस्तों सुन लो कि जो लोग, ये किसका सिद्धांत है कि ईस्वी समय के अनुसार अपने को बदल दें और नहीं बदलें तो, हाँ, डार्विन्स का, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो नहीं बदलती तो वे नष्ट हो जाती हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो लोग, जो स्पीसीज, जो जीव समय के अनुसार अपने को नहीं बदलते, वह उसमें नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वही नियम यहाँ लागू हो रहा है शायद। और भगवान ने मुझे बताया कि हाँ, अब मैं भारत के शाही परिवार को भी लगभग इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दूँगा। दोस्तों, ये डरावना सा है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, ये डिवाइन रूल्स के तथ्य हैं। इसमें यदि हम इनको जानें तो हमारा बड़ा अहित होने से बच सकता है। अब देखिए कैसे कि हम भारत की गाड़ी को, भारत के समाज को खास तरह से चलाएंगे और वह चलेगा समय के अनुसार। कल को कबूतरों के द्वारा समाचार भेजे जाते थे, हरकारों के द्वारा समाचार भेजे जाते थे, फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, अब इंटरनेट का हुआ, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो हमें समय के अनुसार चलना है। और यदि कहे कि नहीं, मैं तो 5000 साल के या 2000 साल के या 100 साल के नियम के अनुसार चलूँगा, तो उसको तो नष्ट भ्रष्ट होना ही है, या फिर निरीह जीव बनकर अपना गुजर बसर कर लेना है जब तक मौत आए तब तक। लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, लेकिन वो कहेगा कि भाई शहंशाही सवारी थी, अब मैं तो बैलगाड़ी से ही चलूँगा। तो भाई चलो। मेरा आप इशारा समझ रहे होंगे कि भारत में अब परमात्मा क्या क्या करना चाहता है, और वही मेरी ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है। आज वही मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि देखो मंगल, देखो मंगल, तुमने देख लिया ना, कितने दिन से चिल्ला रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई, चिल्ला रहा हूँ। दुनिया कुछ बदली। मैंने कहा भगवान, बदलना क्या, कौन बदलेगा, किसी ने सुना भी नहीं। उसने कहा मंगल ठीक है, तो तुम अब संतुष्ट हो जाओ, इस दुनिया को तो मैं बदलता हूँ। शायद इसीलिए उसने कहा कि देखा मंगल, नेपाल में शाही परिवार का किस्सा, हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड। अब मैं भारत के शाही परिवार को भी ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट करूँगा। देखो
भारत के जो परिवार है इस परिवार में पूरे 138 करोड़ लोग हैं। शाही परिवार है जो रूलिंग परिवार है, इसमें 138 करोड़ लोग न होकर के कुछ करोड़ होंगे, उनमें भी टॉप में कुछ होंगे। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, मैं बताता रहता ही हूँ। अननेसरी कटुता बढ़ाने के लिए मैं ध्यान रखता हूँ कि कटुता नहीं बढ़े या ऐसे नहीं हो। भाई मैं वह कोई अनूप मंडल जैसा कोई महात्मा तो हूँ नहीं। मैं तो एक बिल्कुल ही जनसाधारण प्राणी हूँ, अपनी बात को अपने हिसाब से कहता रहता हूँ। तो दोस्तों देखो, आज का डिवाइन मैसेज ये है, जैसा भगवान ने कहा कि मंगल तुमने कोशिश कर ली, बहुत से लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन ये दुनिया टस से मस नहीं होने वाली। इस पर तो मेरा जब डंडा पड़ता है तभी चेंजेज होते हैं। इनको सुनकर भाई दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विस्फोटक भयानक अप्रत्याशित होने वाला है, और वह वही होगा जिसको मैं बोलता रहता हूँ। इसलिए अपने हिफाजत के लिए सब प्रार्थना करो, ध्यान करो, परमार्थ करो। यह देखो, लोगों निरीह जीवों को मारकर खाना बंद करो। 10% का जितना हो जाए डोनर बनो, सबको अपना अपना अधिकार दे दो। 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप, 20% अपर ग्रुप को, इनको इतना ही अधिकार देना है, इतना ही इनके पास प्रॉपर्टी और इतना ही ताकत और पॉलिटिकल पावर देना है। हम नहीं करेंगे तो परमात्मा करने जा रहा है। हम सने नहीं माने तो वह डंडा देकर, वह मार कर हमसे वो काम कराएगा। ज़्यादा भयानक बात मैं नहीं कहता, मैं बोलते रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।